हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत औरंगजेब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। शामोगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 ईस्वी के 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया था कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की थी। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग की प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर को 1686 एवं गोलकुंडा को 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके शासनकाल में कुल सेनापतियों में
33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहां के काल में 24% था। अब आगे है, अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष थी, उनको 24 दिरहम प्रति वर्ष देना था, और जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर थी, उनको 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के लिए किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाली ही हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों अर्थात दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध अर्थात जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज अर्थात दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्यौहार मनाया, तुलादान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 ईस्वी के बीच में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थीं जेबुनिशा, जिंतुनिशा, बदरुनिशा तथा जबदतुनिशा। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, और कारण आर है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात ए सत्य है और आर असत्य है। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ तथा
अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अब अगला प्रश्न है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो इसका उत्तर है औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मट युद्ध के औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ, उसके बाद शरनाल का युद्ध, फिर तीसरे नंबर पर धर्मत का युद्ध और लास्ट में जजाओं का युद्ध हुआ। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1572 ईस्वी में शरनाल अर्थात गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध के औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था। जजाओं का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। इस प्रकार सही कालानुक्रम विकल्प ए में प्राप्त हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो इसका उत्तर है सुलेमान शिकोह। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो इसका उत्तर है अकबर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्माध्यता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फांस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हुई थी। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर है जय सिंह। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और
राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की थी, परंतु पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब को। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रॉ जहांगीर के समय तथा एंटोनियो मोंसेराट अकबर के समय में भारत आया था। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई यात्री भारत नहीं आया था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बीजापुर एवं गोलकुंडा। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 एवं बीजापुर को 1686 ईस्वी पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका उत्तर है 1686 में। अब अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र निर्दिष्ट करता है? तो मानचित्र को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। दिया गया मानचित्र 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके विशाल राज को निर्दिष्ट करता है, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे। अब अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहां के काल में 24% था। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। अब अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो इसका उत्तर है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों अर्थात दारुल हर्ब के विरुद्ध
धर्म युद्ध अर्थात जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य अर्थात दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। अब अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा का निर्माता था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मानता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देश में संपन्न हुआ था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाया है? तो इसका उत्तर है सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो इसका उत्तर है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। उसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्री थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जेबुनिसा, जिंतुनिसा, बदरुनिसा तथा जुबदतुनिसा। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको शाही बात उस जमानी की उपाधि प्रदान की? तो इसका उत्तर है जहां आरा। औरंगजेब ने जहां आरा को शाही बात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। अब अगला प्रश्न है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु रामदास सिंह संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद अर्थात मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर मुगल कालीन प्रशासन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।